Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर था सेकंड, नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 5th, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज का लेक्चर है। आज आपको देखना है पेज नंबर 114 पे एग्जाम्पल नंबर 15। आज आपको एक ही एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 15 में एक एग्जाम्पल नहीं है, 3 एग्जाम्पल है। आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, ये 2 लेक्चर में से ही 2 एग्जाम्पल आने वाले हैं, ऐसा ही सोचो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका पेज नंबर 114 का एग्जाम्पल नंबर 15। सबसे पहले 15 राइट एंट्रीज ओनली फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे लिखा है ओनली इश्यू ऑफ डिबेंचर, मगर मैं इश्यू की भी करवा रहा हूँ और रिडम्पशन की भी करवा रहा हूँ। एग्जाम में इश्यू और रिडम्पशन दोनों की आने वाली है। 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल होगा। इश्यू की 2 एंट्री होगी, रिडम्पशन की भी 2 एंट्री होगी। ओनली इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विदाउट नरेशन, नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर इसमें है फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसी एंट्री ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं, सिंपल भी ऐसे ही लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो इश्यूड की एंट्री 2 एंट्री होगी, रिडम्पशन की भी 2 एंट्री होगी। इश्यू की एंट्री कर रहा हूं, इश्यूड 8500 9.5% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। याद रखिए इश्यूड है एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। जब इश्यू करेंगे तब आपको पता होगा रिडम्पशन आपको कैसे करना है। रिडम्पशन देखो इश्यूड 3 मेथड से होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। रिडम्पशन 2 मेथड है, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। यहाँ पे देखिए इश्यूड में एट पार है तो इश्यूड की डेट आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे इश्यूड की 2 एंट्री होगी, फर्स्ट एंड सेकंड इश्यूड की है, थर्ड एंड फोर्थ इज एंट्री फॉर रिडम्पशन। सबसे पहले इश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए ये एंट्री आपने कितने डिबेंचर इश्यूड किए हैं, 8500 इनटू, यदि इश्यूड एट पार है तो आपको लिखना है 100, प्रीमियम है तो 105 110 कोई भी चीज 100 प्लस करना है जितना भी प्रीमियम है। यदि डिस्काउंट है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 90 95 97 जितना भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट लेस करने के बाद। इश्यूड एट पार है इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है 100, ये हो जाएगा 8,50,000। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 850। ये हो गई इश्यूड की फर्स्ट एंट्री। इश्यूड की सेकंड एंट्री होगी, ये भी इश्यूड की है। देखिए अब इंपॉर्टेंट एंट्री में करने के लिए जा रहा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आपको करना है डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना जितना भी आपको क्रेडिट किया है उतना आपको करना है डेबिट। अब देखिए यदि रिडम्पशन एट पार है तो कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यदि रिडम्पशन प्रीमियम से है तो यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। कौन सी लाइन है वो बाद में जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल रिडीम एट पार है तो यहाँ पे कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इश्यूड में यदि डिस्काउंट है तो यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट, इश्यूड में प्रीमियम है तो आपको प्रीमियम लिखना है क्रेडिट। इश्यूड में डिस्काउंट है तो डेबिट, प्रीमियम है। इश्यू में डिस्काउंट भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है तो डायरेक्ट आपको लिखना है 2। कितने % डिबेंचर आपने इश्यूड किया है, 8.5%, 9.5%, तो 9.5% डिबेंचर अकाउंट। इसमें आपको नॉमिनल वैल्यू लिखनी है, 8500 डिबेंचर पर डिबेंचर 100 है, 100 नॉमिनल वैल्यू ही आपको लिखनी है, 850। अब रिडम्पशन की एंट्री, थर्ड एंट्री देखिए रिडम्पशन के लिए। जब डिबेंचर आप रिडीम करेंगे तब, ये 2 इश्यू की है, थर्ड एंड फोर्थ रिडम्पशन की। जब आप डिबेंचर रिडीम करेंगे तब 9.5% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जितना यहाँ पे जितना क्रेडिट है उतना आपको डेबिट करना है।
यदि प्रीमियम से रिडम्पशन है तो प्रीमियम यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, नहीं है तो डायरेक्ट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 850। अब मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूं तो लास्ट एंट्री देखिए, फोर्थ एंट्री कौन सी होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये एंट्री तो फिक्स है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डिबेंचर होल्डर को हो गया पेमेंट। कितना पेमेंट आप करेंगे, 850। ये हो गया आपका इश्यू की 2 एंट्री, रिडम्पशन की 2 एंट्री। 15 का फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, इश्यू यदि पार है तो यहाँ पे लिखना है 100, प्रीमियम है तो जितना भी प्रीमियम है 100 में आपको करना है प्लस, यदि डिस्काउंट है तो आपको 100 में से करना है माइनस। फर्स्ट एंट्री सिंपल है, ये एंट्री आपको दिमाग चलाने की जरूरत पड़ेगी। यदि रिडम्पशन में प्रीमियम है तो यहाँ पे 2 लाइन आने वाली है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक्स्ट्रा लाइन। रिडम्पशन यदि प्रीमियम से है तो, नहीं तो नहीं। एंड इश्यू का प्रीमियम है तो यहाँ पे लिखना है क्रेडिट, इश्यू में यदि डिस्काउंट है तो आपको लिखना है डेबिट, एंड जितना परसेंटेज डिबेंचर है उसमें आपको नॉमिनल वैल्यू लिखनी है। रिडम्पशन की एंट्री इजी है, ये हो गई इश्यू की एंट्री या रिडम्पशन की एंट्री। फर्स्ट एग्जांपल आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं एग्जांपल नंबर 15 का सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपको दोनों में कंपेरिजन पता चले। क्या है सेकंड एग्जांपल, इश्यूड 15 का सेकंड, इश्यूड 9500 9.5% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट और 10%। याद रखिए, इश्यूड किया है आपने डिस्काउंट से, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल यदि एट पार है तो ये 2 लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आने वाली नहीं है। देखिए मैं एंट्री लिख रहा हूं, आपने डिबेंचर इश्यूड किया है सेकंड में, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट में कितनी अमाउंट लिख रहा हूं वो आपको देखना है। कितने डिबेंचर आपने इश्यूड किए हैं, 9500 डिबेंचर। इंपोर्टेंट पॉइंट है 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90। क्यों 90 हो गया, डिस्काउंट है इसलिए। देखिए 100 डिस्काउंट है -10%, ये हो गया 10 लेस, ये हो गया 90। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9500 इंटू 90 कितना हो रहा है, 9500 इंटू 90, ये हो जाएगा 8,55,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 8,55,000। ये आपने डिबेंचर इश्यू की फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में डेबिट आपको पता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन कम अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 855। अब देखिए, यदि इश्यू में डिस्काउंट है तो आपको यहाँ पे लिखना है डेबिट, इश्यू में प्रीमियम है तो आपको लिखना है क्रेडिट। इश्यू में क्या है, डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट है यहाँ पे देखिए, 9500 डिबेंचर पर डिबेंचर मेरे को दिखाई दे रहा है 10 रुपीज दिखाई देता है। 100 का डिबेंचर था, आपने 90 में इश्यू किया है 10, तो ये हो जाएगा 95,000। रिडम्पशन में प्रीमियम है तो 2 लाइन आपको लिखनी है, एक डेबिट एक क्रेडिट। यदि रिडम्पशन एट पार है तो कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। रिडीम एट पार है तो डायरेक्ट लिखता हूं 2, कितने % डिबेंचर है, मेरे को परसेंटेज दिखाई दे रहा है 9.5%, 9.5% डिबेंचर का। याद रखिए डिबेंचर इश्यूड होता है प्रीमियम से या तो डिस्काउंट से। डिबेंचर में आपको लिखना है नॉमिनल वैल्यू 9500 इंटू 100 है नॉमिनल वैल्यू, तो आपको लिखनी है 950। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। जब डिबेंचर रिडीम करे तब एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री रिडम्पशन की है। यहाँ पे डिबेंचर क्रेडिट है, जब रिडीम करेंगे तब डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे देखिए 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 950 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट
950। अब डिबेंचर होल्डर को मैं पेमेंट कर रहा हूं तो लास्ट एंट्री रिडम्पशन की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट मैंने डिबेंचर होल्डर को किया है? एट पार। इट मींस फेस वैल्यू से आपको पेमेंट करना पड़ेगा 950। ये हो गया 950। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर ये सेकंड 15 का सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया है कंप्लीट। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, डिबेंचर इश्यूड है डिस्काउंट से, तो ये फर्स्ट एंट्री तो आपको पता है, सेकंड में ये हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट होगा डेबिट, एंड रिडम्पशन में एट पार है तो 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। जब रीडिंग करेंगे तब ये 2 एंट्री और होगी। ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं करने के लिए जा रहा हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? issued 8,000 10% debenture of ₹200 each at a premium of 10%। 200 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये एग्जाम्पल में मैं वर्किंग किया था, यहाँ पे देखिए डिबेंचर है 200 का प्लस प्रीमियम, प्रीमियम है तो ऐड करना है, प्लस प्रीमियम 10%। 10% प्रीमियम है, यस 10%, यानी कि 20 रुपीज प्रीमियम होगा। इश्यूड प्राइस होगी 220। ये इंपॉर्टेंट था। आप में से 50% लोग ऐसे करते हैं, 200 का डिबेंचर 10% प्रीमियम तो 10 ऐड करें। अरे 10% है, 10 रुपीज नहीं है। अगेन issued 8,000 10% debenture of ₹200 each at a premium of 10%, redeemable at par। ये एग्जाम्पल में भी आपको रिडम्पशन करना है एट पार। याद रखो अगेन, यदि रिडम्पशन आपको एट पार करना है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे मैं लिखता हूं 3, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, मैं यहाँ पे करूंगा। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, आपने डिबेंचर इश्यूड किया है तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? ये देखिए, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 बार आपको ये समझना है, बैंक अकाउंट होगा डेबिट। कितना डेबिट करूं? चलो बोलो, कितने डिबेंचर आपने इश्यूड किए हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड मेरे को दिखाई दे रहा है 8,000 डिबेंचर, तो 8,000 इंटू इश्यूड एट प्रीमियम है, कितना आपको केस मिली होगी? 220 पर डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 220 कितना होगा? यहाँ पे मैं करता हूं, देखिए 8,000 इंटू 220 ये हो जाएगा 1760। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 17,60,000। सेकंड फर्स्ट एंट्री में कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। इश्यूड यदि इश्यूड 3 मेथड से होता है, एट पार है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8,000 इंटू 200, 200 रुपीज का डिबेंचर है, इसलिए इश्यूड प्रीमियम से है तो आपको करना है एट, ये रहा 220 लिखे। यदि इश्यूड एट डिस्काउंट से है तो आपको करना है लेस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। याद रखिए, फर्स्ट एंट्री में दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। सेकंड एंट्री आधी तो आपको मालूम है, जितना भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है उतना आपको क्या करना है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17,60,000। यदि रिडम्पशन में प्रीमियम है तो 2 लाइन एक्स्ट्रा, एक डेबिट एक क्रेडिट। लिखना क्या है वो जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर आपको याद रखना है यदि रिडम्पशन में प्रीमियम है तो यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा आने वाली है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। देखिए थोड़ी रिडीम एट पार लिखा है ना लास्ट में, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार है तो एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इश्यूड में क्या है, यदि डिस्काउंट है तो आपको यहाँ पे लिखना है डेबिट, इश्यूड में प्रीमियम है तो आपको लिखना है क्रेडिट। यहाँ पे इश्यूड में डिस्काउंट था इसलिए मैंने लिखा था डेबिट, यहाँ पे इश्यूड में प्रीमियम है तो मैं लिखूंगा क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए प्रीमियम कितना है? 8,000 डिबेंचर पर डिबेंचर मेरे को दिखाई दे रहा है 20 रुपीज। 8 2 16, 1,60,000 इज ए प्रीमियम। ये हो गया प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट।
अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, इश्यूड में डिस्काउंट है तो सेकंड एंट्री में आपको लिखना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यदि प्रीमियम है तो सेकंड एंट्री में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखना है क्रेडिट। ये मैंने लिख दिया 1,60,000। अगेन N2 कितने परसेंट डिबेंचर है, मेरे को दिखाई दे रहा है 10% डिबेंचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये डिबेंचर अकाउंट में तो नॉमिनल वैल्यू ही आपको लिखनी है 8,000 इंटू 100, यदि 200 का डिबेंचर है। यदि इश्यूड एट पार है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, यहाँ पे आपको नॉमिनल वैल्यू लिखनी है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है नॉमिनल वैल्यू 8,000 इंटू 200, ये हो जाएगा 16 लाख। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। जब रिडीम करेंगे तब 2 एंट्री होगी, तो रिडम्पशन के लिए फर्स्ट एंट्री कितने परसेंट डिबेंचर है, 10%। तो ये देखिए 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितना भी क्रेडिट है उतना आपको डेबिट करना है 16 लाख। प्रीमियम नहीं है रिडम्पशन में तो डायरेक्ट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 16 लाख, एंड डिबेंचर होल्डर को मैं पेमेंट कर रहा हूं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड। एग्जाम में सिमिलर एग्जाम्पल होगा, 3 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा। यदि ऐसा एग्जाम्पल है आपको ये लिखनी है 4 एंट्री, मार्क्स आपको मिलेगा 3। याद रखिए इश्यू की 2 एंट्री होगी, रिडम्पशन की भी 2 एंट्री होगी, मगर आपको याद रखना है कि कौन सी टाइप का एग्जाम्पल आ रहा है एग्जाम में। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल था इश्यूड एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। सेकंड एग्जाम्पल था इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। ये इश्यूड एट प्रीमियम मगर रिडीमेबल एट पार। अभी तक हम रिडीमेबल एट पार वाला एग्जाम्पल ही हमने देखा है। नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल है, 15 में एक नहीं था, 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो 3 एग्जाम्पल है 16, 17, 18, ये सब में रिडम्पशन एट प्रीमियम है। यदि रिडम्पशन में प्रीमियम होता, ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप पोस्ट करके लिख भी सकते हैं और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लिया होगा या तो लिख लिया होगा पोस्ट करके। ओके शायद देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आज एक्सप्लेन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रीमियम का रिडम्पशन। सपोज यहाँ पे देखिए रिडम्पशन यदि प्रीमियम होता तो सेकंड एंट्री में क्या होता वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए इश्यूड में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डेबिट। देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट है 9500 इंटू 10। ये मैं 10 कहां से लाया हूँ, 100 का डिबेंचर था, 90 में इश्यू किया, 10 डिस्काउंट है, ये होगा 95,000। सपोज यहाँ पे लिखा है रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो 2 लाइन बीच में एक्स्ट्रा आने वाली है, बाद में मैं लिखता हूँ 2 लाइन, लास्ट लाइन तो लिख देते हैं 2। कितने परसेंट डिबेंचर थे 9.5% था। यह सेकंड एग्जांपल में 9.5% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे आपको लिखनी है फेस वैल्यू, यानी कि 9500 डिबेंचर पर डिबेंचर 100, यानी कि 9,50,000। रिडम्पशन में प्रीमियम है, याद रखिए रिडम्पशन में प्रीमियम है, प्रीमियम आपको करना है क्रेडिट। यहाँ पे मैंने 2 लाइन, एक डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट, डेबिट बाद में लिखते हैं, पहले क्रेडिट लिखते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है 5%, यानी कि 9500 डिबेंचर पर डिबेंचर 5% यानी कि 5 रुपीज हो जाएगा। 100 वाला डिबेंचर था, 100 का 5% 5 होगा। तो ये टोटल जितना भी आ रहा है 9500 इंटू 5 आपको करना है। कितना हो रहा है 9500 इंटू 5, ये हो जाएगा 47,500। और जितना रिडम्पशन का प्रीमियम होगा इतना डेबिट साइड लॉस आएगा। जितना रिडम्पशन का मैंने बोला था 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ये है 1 लाइन, दूसरी लाइन डेबिट करनी पड़ेगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जितना भी रिडम्पशन का प्रीमियम है उतना आपको लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये 2 लाइन एक्स्ट्रा आएगी। कब लिखना है 2 लाइन,
यदि रिडम्पशन में प्रीमियम है तो रिडम्पशन का प्रीमियम आपको करना है क्रेडिट, और जितना भी रिडम्पशन का प्रीमियम होगा इतना आपको डेबिट लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलर एग्जाम्पल करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3 एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 16, 17 एंड 18। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये लेक्चर आपको 2-3 बार देखिए, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको 2-3 बार देखना है। इसलिए मैंने पूरा लेक्चर, एक लेक्चर में सभी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया है? क्योंकि आप 2-3 बार देख सकते हैं इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 एग्जाम्पल और करेंगे जो इश्यू भी एट पार प्रीमियम डिस्काउंट से होगा, रिडीमेबल एट प्रीमियम से होगा। ऐसा एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।